नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। हुंकार में इस वक्त बात भगोड़े अमृतपाल की करनी है, लेकिन एक बड़ी खबर बिहार के सासाराम से आ रही है। वहां हिंसा नहीं थम रही है। पिछले 4 घंटे से हिंसा लगातार वहां पर जारी है। रामनवमी को लेकर कल से तनाव है, हिंसा आज भी जारी है। बम फेंके जा रहे हैं, बम, आगजनी हो रही है। सासाराम शहर की ये तस्वीरें, हालांकि ये ताजा तस्वीरें नहीं है, मैं आपको बता दूं, हम एक जिम्मेदार चैनल है। ये जो तस्वीरें आप देखिए, बम की आवाज आई, धमाका जोरदार हुआ। ये देखिए, लोग वहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं। सासाराम का वो इलाका, भोला बाजार, कादिरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी, नवरत्न बाजार बंद कर दिए गए हैं। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और बताया जा रहा है कि जुलूस खत्म होने के बाद पंडाल में आग लगने की घटना की वजह से यह हिंसा भड़की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से आवाज बम धमाके की। ये सर बम फेंकेगा, बम फेंकेगा, ये बम गिरा। ये सर बम फेंकेगा। और अब दोपहर 1:30 बजे की तस्वीर आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये दोपहर 1:30 बजे की तस्वीर है। आगजनी की गई पूरी जगह, आपको देखिए। ये बम गिरा। ये सर बम फेंकेगा, बम फेंकेगा, ये बम गिरा। ये अभी ताजा तस्वीरें हमारे पास आई है, 3:30 बजे की ये तस्वीर है। बम गिरा। एबीपी न्यूज के पास, एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैं। बम गिरा। मेरे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रकाश, हालात बहुत तनावपूर्ण है, बम फट रहे हैं। ये सर बम फेंकेगा, बम फेंकेगा। बिल्कुल रोबिका, ये जो तस्वीर है वो दहला देने वाली तस्वीर है। सासाराम में, जो बिहार के सासाराम में किस तरह से पिछले 5 घंटे से लगातार हंगामा हो रहा है, बमबाजी हो रही है और साथ ही गोलीबारी भी की जा रही है। पुलिस वहां पर पहले से तैनात थी, लेकिन बाद में जो वहां उपद्रवी थे उन लोगों ने पुलिस वालों को खदेड़ दिया और उसके बाद से जब पुलिस वाले वहां से चले गए तो पहले ईंट पत्थर से काफी ज्यादा देर तक पथराव होता रहा। सड़कों पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे। उसके बाद फिर दो पक्ष की झड़प और ज्यादा तेज हो गई और उसके बाद तो फिर बमबाजी और गोलीबारी वो भी शुरू हो गई। आवाज साफ सुना जा सकता है। दूर पर हमारे जो सहयोगी हैं सासाराम में, रंजन सिंह राजपूत, वो लगातार कवरेज कर रहे हैं। अब खुद को भी बचा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उपद्रवी है वो निशाना साध रहे हैं दूसरे पक्ष पर और दोनों पक्ष के बीच में जबरदस्त तरीके से तनाव है। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फिलहाल धारा 144 लागू कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके तनाव जो है वो काफी बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रण में पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। धारा 144 लागू करने का मतलब ये होता है कि अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। अब किसी तरह की कोई हिंसा की संभावना नहीं है। लेकिन धारा 144 लागू हो जाने के बावजूद अगर इस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं तो फिर स्थिति कैसे कंट्रोल में आएगी? बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि रामनवमी के अवसर पर पहले से ही जो पुलिस प्रशासन है उसका दावा था कि कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ जाएगा। इसके लिए कई निर्देश भी जारी किए गए थे, डीजे पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। बावजूद इसके दो पक्ष जो है वो लगातार, इसके पहले भी कई ऐसा मर्तबा हुआ है कि इस इलाके में काफी ज्यादा तनाव हुआ, लेकिन इस तरीके से काफी हिंसा नहीं भड़की थी जो अभी देखने को मिल रहा है। पिछले 5 घंटे से लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है। लोगों को नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को पहले भागना पड़ा था। उसके बाद में फिर जाकर के पुलिस वहां पहुंची। आसपास के इलाके से भी पुलिस की तैनाती की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब भी जो आवाज सुनाई दे रही है वो गोलीबारी की आवाज है, बमबाजी की आवाज है, जो स्थानीय स्तर पर लोगों ने तैयार कर रखा था। ऐसा लगता है जैसे कि पहले से तैयारी थी और इस तरह से ये हंगामा हुआ है। लेकिन फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण है। तनावपूर्ण स्थिति है। सासाराम की पुलिस बेदम नजर आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर गोलीबारी हो रही है और एक और तस्वीर आई है, गोलीबारी की तस्वीर आपके सामने है। कहाँ गया? देखिए दूर से आपको आवाज सुनाई दी होगी। वहां पर गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है।
4 घंटे से नॉन स्टॉप हिंसा, लेकिन इसको विराम कब लगेगा? धारा 144 लगा दी गई है इस इलाके में, उसके बावजूद इस तरीके से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है दोनों ही पक्षों की तरफ से। ये लगभग एक ही जगह, एक ही वक्त की दो अलग अलग जगह की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। एक जगह जब बमबारी हुई, आवाज साफ तौर पर सुनाई दी, और दूसरी तरफ लोग एक बस्ती की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहां पर देखिए कैसे गोलीबारी की आवाज सुनने में आ रही प्रकाश, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रकाश, क्या किसी को गिरफ्तार किया है? ये कैसे हो सकता है कि बम पास में हो, रामनवमी का मौका है, कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं थी? प्रकाश, देखिए, ये जो स्थान है, ये मुबारकपुर जो जगह है, और नवखंड जो इलाका बताया जा रहा है, नवरत्न बाजार, इस इलाके में पहले भी तनाव होते रहे हैं, और पुलिस को स्थिति को देखते हुए पहले से वहां पुलिस की तैनाती की भी गई थी। लेकिन जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था तो उस वक्त में ही दो पक्ष आपस में झड़प पड़े और पुलिस को वहां से भागना पड़ा। इतने तेजी से वहां ईंट पत्थर चलाए जा रहे थे कि पुलिस को वहां से एक तरह से पीछे हटना पड़ा था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद तो और भी स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। लोग जो है वो बमबाजी पर उतर आए थे और गोलीबारी की जा रही है, जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं। एबीपी न्यूज के दर्शक जो है वो देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के सासाराम में काफी तनाव है। प्रकाश, मैं चाहती हूँ जो दर्शक, देखिए, हमको पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जो कुछ हुआ पता है, हमको ये पता है कि कैसे अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से पथराव हुए थे। वहां संभाजी नगर में भी ये शुरुआत हुई थी। कल हुआ क्या था, अगर आप दर्शकों को समझा पाए तो कैसे ये शुरुआत हुई? देखिए, आमतौर पे बिहार में जब भी रामनवमी और मुहर्रम का वक्त आता है तो उस वक्त में पुलिस की तैनाती की जाती है, दोनों पक्षों के जो लोग होते हैं उनसे बातचीत की जाती है, शांति कमेटी जो है उसे बुलाया जाता है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होती है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की बातें हो जाती है। पिछली बार सिवान में आपने देखा था, दरभंगा में देखा था, तो इसी तरह से यहाँ पर सासाराम बता रहे हैं। प्रकाश, मैं आपकी बात को जारी रखने का मैं यहाँ पर अनुरोध करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक और नया विजुअल एबीपी न्यूज के सामने आया है। वो देखिए, हवा में आपको बमबाजी की तस्दीक करता हुआ धुआं नजर आ जाएगा, और एक जगह नहीं, दो अलग अलग जगह बमबारी की ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है। ये बिहार के सासाराम की तस्वीरें हैं, जो चिंताजनक तस्वीरें हैं, किसी को भी परेशानी में डाल देने वाली तस्वीरें हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद जो तनाव वहां पर उठा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 घंटे से लगातार नॉन स्टॉप वहां पर झड़प हो रही है, पुलिस बेदम नजर आ रही है। अब हमारा सवाल, यानी एबीपी न्यूज का सवाल है कि हिंसा पर रोक कब? आपने धारा 144 तो लगा दी है, लेकिन हिंसा को काबू में कब और कैसे करेंगे, क्योंकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश, जो तस्वीरें आप तक पहुंच रही है वो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं और हम दर्शकों तक। ये दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये तस्वीरें बहुत टेंस माहौल को बताती और जताती हुई है। प्रकाश, बिल्कुल रूबिका, जो हमारे सहयोगी सासाराम में रंजन सिंह राजपूत हैं, वो जान पर खेल करके ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर पुलिस की तैनाती थी तो क्या पहले से ही यहाँ पर ये लोग जो दो पक्ष आपस में भिड़ पड़े हैं, क्या वो तैयार थे इस बात के लिए कि अगर किसी तरह की झड़प होती है तो वहां पर बमबाजी होगी, गोलीबारी की जाएगी, एक दूसरे को निशाने पर लिया जाएगा। कई वहां जो गोला बाजार है वहां पर जो मोटरसाइकिल पहले से था उस पर आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की घटना हुई, और ये सब कुछ तब होता रहा जब वहां की पुलिस वहां पर मौजूद थी और बाद में पुलिस को वहां से भागना पड़ा। देखिए, ये जो घटना है दरअसल कहीं भी होती है तो अगर बमबारी या गोलीबारी होती तो इसका मतलब है कि पहले से लोग तैयार रहते हैं कि अगर दोनों पक्ष में से किसी ने भी शुरुआत की तो दूसरा पक्ष पीछे नहीं हटेगा और उतनी ही तेजी से, उतनी ही मुस्तैदी से हमलावर होगा। और यही देखने को मिल रहा है सासाराम में भी पहले से ही तैयारी थी, इसमें कोई शक नहीं है। इस इलाके के बारे में बताइए, मैं अभी भी हैरान हूँ। मान लीजिए दो लोगों में झड़प होती है, दो गुटों में झड़प होती है, आप पत्थरबाजी तक तो समझ सकते हैं,
आप गोलीबारी में भी एक बार के लिए समझ लें कि चलिए कोई ऐसा असामाजिक तत्व होगा जिसके पास गैर लाइसेंसी बंदूक होगी और उसने वहां पर इस तरीके से गोलीबारी कर दी होगी, लेकिन बमों का फूटना ये ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि झड़प हुई और बम फूटने लगे। देखिए, जो देसी बम है और जो पेट्रोल बम है, ये अमूमन आपको इस इलाके में कभी भी मिल जाएंगे। अगर पुलिस छापेमारी करेगी तो आपको घर घर में मिल जाएगा, और खास तौर से जो असामाजिक तत्व होते हैं वो इस वक्त का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। और यही वजह है कि अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि तैयारी जो है वो पहले से ही इन लोगों की थी। और यही वजह है कि रामनवमी में जैसे ही जुलूस निकली, जुलूस के साथ ही जो दो पक्षों में एक तरह से बातचीत से शुरू हुई, बहसा बहसी हुई, और फिर पथराव पर जैसे ही मामला आ गया तो फिर एक दूसरे के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से प्रकाश कुमार आपको हर एक डिटेल समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा निकली, दो गुटों में पहले तो बहस हुई और उसके बाद बमबाजी तक मामला पहुंच गया है। बिहार की सरकार को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। एबीपी न्यूज पर इस वक्त तस्वीरें एक्सक्लूसिव है, शायद सरकार तक ना पहुंच पाई हो। पिछले कुछ घंटों से ऐसे ही लगातार हिंसा जारी है सासाराम में। बिहार के सासाराम की ये तस्वीर जो बता रही है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ गोलीबारी हो रही है। और ये देखिए, पुलिस पर भी हमला करने से कतराए नहीं है ये असामाजिक तत्व। ये लोग कौन है, अभी जांच चल रही है, लेकिन जांच तो तब चलेगी ना जब सिचुएशन कंट्रोल में होगी। हम बिहार की सरकार से, बिहार की पुलिस से संपर्क करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं, देश की जनता जानना चाहती है कि इस वक्त वहाँ के हालात कैसे हैं। 3:30 बजे की ये तस्वीर है, क्या अब हालात नियंत्रण में है? ये जानकारी सरकार की तरफ से, बिहार पुलिस की तरफ से देश की जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरा शहर इस वक्त धुएं के गुबार में डूबा हुआ है, भारी बवाल वहां पर मचा हुआ है, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये इलाका आपको नजर आ रहा है, कुछ घर आपको एक से सटे दूसरे घर दिख रहे हैं, एक झुंड आपको दिखाई दे रहा है, लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद वहां पर आप देखिए आगजनी हो रही है, उस तरफ दौड़ते हैं, पत्थर उठाकर फेंकने की कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो ये दो गुट, एक गुट इस तरफ का, दूसरा गुट उस तरफ का। ये आगजनी किसने की? ये बम कहां से चले? ये क्या भारी साजिश थी? उधर बंगाल में भी देखिए स्थिति लगातार इसी तरीके की नजर आ रही है। वहां बंगाल में भी पत्थरबाजी से जो मामला शुरू हुआ था वो आगजनी तक पहुंच गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बंगाल को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। बंगाल की घटना को लेकर अमित शाह एक्शन में दिख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। सुकांत मजूमदार से अमित शाह ने जानकारी ली है और ये जानने की कोशिश की गई है कि कल जो हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ये तस्वीर आपके सामने है, दोपहर 1:15 की ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर हाथ में पत्थर उठाकर छोटे छोटे ये नौजवान बच्चे देखिए आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस वहां पर तमाशबीन दिख रही है, कैसे हालात को कंट्रोल में करें, मानो अभी इस बात की ही टो नहीं ले पा रही है। ये देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं, दोनों गुटों में लगातार जमकर इसी तरीके से पत्थरबाजी हुई है। पश्चिम बंगाल में कल से हालात बेकाबू है। ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी ममता बनर्जी को आरोपी ठहरा रही है। और ताजा खबर यह है कि अमित शाह ने बाकायदा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बात की है, वहां से जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है, बंगाल की घटना को लेकर अमित शाह के एक्शन के अलावा एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि वहां हालात को काबू करने के लिए राज्यपाल से भी अमित शाह ने बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उनसे बातचीत की और यह भी जानकारी मिल रही है कि अमित शाह ने राज्यपाल से भी इस पूरे मामले पर बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर, सुनिए। बंगाल के चुनाव हो
तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अमित शाह का राज्यपाल से बातचीत करना, वहां के बीजेपी अध्यक्ष से बातचीत करना, क्या बता रहा है? क्योंकि हालात तो वहां बिहार के सासाराम में भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पर देश के में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को समझने की जिम्मेदारी है। देश के गृह मंत्री हैं, इस नाते उन्होंने अपने पार्टी के अध्यक्ष से भी बात की, उन्होंने सुकांतो मजूमदार से, इसके अलावा राज्यपाल से भी बात की और बंगाल में जो पिछले 2 दिनों से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है उस पर जानकारी ली और सिचुएशन के बारे में उनसे काफी लंबी बात की और ये भी उन्हें आश्वस्त किया कि जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार की तरफ से अगर राज्य सरकार जो भी मदद मांगी हम उसको देंगे। लेकिन अब ये चूंकि निर्णय राज्य सरकार को लेना है, राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार से मदद मांगती है तो जरूर केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। फिलहाल उन्होंने पूरी जो सिचुएशन है उसके बारे में सुकांतो मजूमदार और राज्यपाल दोनों से बात करके जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद उन्हें आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जो भी राज्य सरकार को मदद चाहिए होगी उसको उपलब्ध कराएगी। जी, तो ये नीरज हमें जानकारी दे रहे हैं। रामनवमी हिंसा पर बाकायदा अमित शाह ने राज्यपाल से बातचीत की है। अमित शाह ने हिंसा भड़कने के पीछे की वजह क्या है ये जानने की कोशिश की है। 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। शोभा यात्रा को लेकर जमकर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और पत्थरबाजी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद हावड़ा में हिंसा की जो आग फैलना शुरू हुई वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से, ये देखिए ना, ये आज ही की खबर है, एक बार फिर से हावड़ा के शिवपुरी में पथराव हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। यहां मैं हावड़ा का जिक्र कर रही हूं और दूसरी तरफ बिहार के सासाराम की भी तस्वीरें आ रही है। हमने आपसे कहा था कि हुंकार में हम अमृतपाल को लेकर आईएसआई का क्या ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है बताएंगे, लेकिन ये वो खबरें हैं जिनसे एबीपी न्यूज इसलिए नहीं हट सकता है कि देश में अमन और चैन सर्वोपरि है। और जिस तरीके से बिहार बीजेपी प्रवक्ता उदय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। उदय जी, ये तस्वीरें बहुत डरावनी है, बमबाजी हो रही है बिहार के सासाराम में एक दूसरे के ऊपर 2 गुटों में। देखिए, ये बमबाजी जो हो रही है और सासाराम में, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार का साख बिल्कुल समाप्त हो चुका है। सरकार जो है अपनी साख गंवा चुकी है जनता के बीच में और सरकार जो है वो साख से चलती है। सरकार का एक खौफ होता है, सरकार वो खौफ सरकार का समाप्त हो चुका है और लॉ एंड ऑर्डर का ये टोटल फेलियर है। सासाराम पहले ही से कम्युनली सेंसिटिव प्लेस है और वहाँ पे रामनवमी का अगर जुलूस निकाला जाना था या और इस तरह की चीजें थी तो इसका एप्रीहेंशन पहले से ही रहता है। इसका मतलब कि पहले से जो इंटेलिजेंस है उसका फेलियर हुआ है और इसी के इस तरह की दुर्भाग्य। उदय जी आप लाइन पर रहिए। हमारे साथ मृत्युंजय जी जुड़ चुके हैं, वो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं चाहती हूँ आप भी लाइन पर रहें और आप जो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब मृत्युंजय जी दे। मृत्युंजय जी, उदय जी ये कह रहे हैं कि अब सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहा है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, सरकार में अब किसी तरह की कोई ताकत नहीं बची है। कौन बोल रहे हैं? ये उदय सिंह जी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं बिहार के। इनके देखिए, बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी की सत्ता जाने के बाद जो छटपटाहट है वो अभी तक कम नहीं हुई है। तो बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी, कोई धर्म, कोई जाति अपराधी का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है और कोई अगर कानून तोड़ेगा तो उसकी खैर नहीं है, चाहे वो किसी जात और किसी धर्म के हो। मृत्युंजय जी, मैं अभी वाकई बहस नहीं करना चाहूंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कानून का राज है और जो तस्वीरें दिख रही है उसमें बमबाजी हो रही है। सर,
सासाराम में अभी स्थिति क्या है, मुझे आप ही बेहतर बता सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं बाहर हूँ। जी जी। अब इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है, आपके चैनलों के माध्यम से मिली है। हम आपको आश्वस्त करते हैं मृत्युंजय जी, कि एक काम कोई करती भी हूँ, भाजपाई मैं काम करती हूँ, आपस आप में ये कह लड़ाई रहे हैं, बढ़ाने का काम आप ये कह रहे हैं कि आपको उनकी जानकारी नहीं है। आपकी सरकार में बिहार के सासाराम में बम फट रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, आप बाहर हैं। मैं आपको टाइम दे देती हूँ मृत्युंजय जी, आप थोड़ा टाइम ले लीजिए। कोई भी हम तो सुन लीजिए ना, आप तो आप बोले जा रहे थे, फिर आप सुनिए, मेरी बात सुनिए ना मृत्युंजय जी, आपको जानकारी नहीं है सासाराम के बारे में, आप कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। कम से कम सुन तो लीजिए ना, आप सुन लीजिए हमारी बात। हम कह रहे हैं अगर आपके चैनल के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली है तो हम इस पर शासन और प्रशासन की नजर है। जिस भी अपराधियों ने इस तरह का कुकृत्य किया होगा, जो दोषी होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो आग लगाने का प्रयास, समाज में भाई भाई में लड़ाने का प्रयास जो हमारे विरोधी भी करते रहते हैं, उन पर भी नजर है सरकार की। मृत्युंजय जी, ऐसा है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो भी सख्त कार्रवाई जो आप करना चाह रहे हैं वो करेंगे, दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये तो रटी रटी लाइनें हैं सर, ये तो नींद में से उठकर भी कोई आदमी बोल सकता है। मुझे ये बताइए, आपको मेरे चैनल के माध्यम से खबर पता चल रही है, जबकि आप बिहार में हैं, बिहार की सरकार जो है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, और आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं। प्रभु, आप ऐसा कीजिए, ठीक है, आप बाहर हैं, मैं समझ सकती हूँ आप बाहर हैं, आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, मैं दोबारा आपके संपर्क में आऊंगी और आप मुझे बता दीजिएगा कि सासाराम में इस वक्त स्थिति क्या है। ठीक है सर? स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस प्रशासन अपना वहाँ काम कर रही है, और जो भी इस तरह की घटना हुए हैं जी, उस पर प्रशासन ने नियंत्रण पा लिया है। ठीक है मृत्युंजय जी, ऐसा करती हूँ, मैं जानकारी इकट्ठा करती हूँ, मेरे तमाम साथी वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद है, फिर मैं आप तक पहुँचाती हूँ और आप बताइएगा कि ये सही है कि ये गलत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार के सासाराम की जो तस्वीरें आ रही है वो परेशान करने वाली तस्वीर है। ये देखिए, ये तस्वीरें लगभग 3:30 बजे की है, आज दोपहर 3:30 बजे की है। 5 घंटे से वहां लगातार नॉन स्टॉप हिंसा हो रही है। रोक कब लगेगी, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। हमें जानकारी है कि वहां पर 2 गुटों में हिंसक झड़प इस लेवल पर पहुंच गई है कि बम फेंके जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, गोलियां चल रही है। झड़प में एक आदमी को गोली लगी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहां बंगाल में भी लगातार पॉलिटिक्स हाई है। और इस वक्त आपको बता दूं, हावड़ा में जो हिंसा हुई है उसे लेकर अभिषेक बनर्जी टीएमसी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी शुभेंदु अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए। এবং যেভাবে মোমিনপুর ইকবালপুরকে খুশির ঈদ পালন করি, বাংলা জুড়ে বর্গ নির্বিশেষে দলমত নির্বিশেষে গত বছর ঠিক একই জায়গায় অশান্তি হওয়ার পরেও নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে বৈধ অনুমতি দান করার পরেও সব হয়। ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল কোনোদিন শুনেছেন বড়দিনে এই ধরনের নৈরাজ্য হয়েছে? কোনোদিন শুনেছেন অন্নপূর্ণা পুজো, বিপত্তারিণী? কোনোদিন শুনেছেন গণেশ পুজো, কালী পুজো, দুর্গা পুজো, দীপাবলি, সরস্বতী পুজো বা বিসর্জন বা শোভাযাত্রায় এই রকমের বিশৃঙ্খলা বা এই রকমের शुभेंदु अधिकारी मांग कर रहे हैं कि इस पूरी की पूरी हिंसा की जांच एनआईए की तरफ से होनी चाहिए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि देखिए, ये हिंसा के पीछे तो हमें बड़ी साजिश लग रही है। वो अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हावड़ा हिंसा की एनआईए जांच हो, ये मांग कर रहे हैं। নিন্দা করছি, আমরা আহতদেরকে পাশে দাঁড়িয়েছি, তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছি, যাদের গ্রেফতার হয়েছে। निंदा करते हुए शुभेंदु अधिकारी इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि इस रूट पर शोभा यात्रा निकालने की पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दी थी। সারা বাংলা
বা সারা ভারতবর্ষে একটা জল্লাদের উল্লাস মঞ্চের মতো পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আমরা তো রাম মানে প্রভু রাম জানি, যে রাম নিজের চক্ষুটাও পর্যন্ত মানে। पश्चिम बंगाल हावड़ा में इस वक्त पॉलिटिक्स हाई है, लेकिन टेंशन भी हाई है। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। अश्विनी उपाध्याय, ऐसा हो नहीं सकता है कि रामनवमी के मौके पर संभाजी नगर से लेकर हावड़ा से लेकर यहाँ सासाराम बिहार में जो हिंसा हुई है उसके बारे में आपने जानकारी ना हासिल की हो। क्या वजह आपको लग रही है? क्या इस वक्त आपको समझ में आ रहा है इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स और राजनीति का भयंकर कॉकटेल दिख रहा है आपको? माफ कीजिएगा, रुबिका जी, पहले जो साल में एक या दो बार पत्थरबाजी हो, जी जी जी, पहले साल में एक दो बार पत्थरबाजी होती थी, बाद में महीने में एक दो बार पत्थरबाजी शुरू हुई। आजकल हर हफ्ते पत्थरबाजी शुरू होने लग गई है। ये क्यों हो रही है इसको आप समझिए। अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों की किताब अलग अलग होगी और चारों बच्चों की किताबों में एक दूसरे के बारे में नफरत सिखाया जा रहा होगा, तो चारों बच्चे कभी एक साथ प्यार से नहीं रह सकते। अगर घर में 4 भाई हैं, चारों भाइयों का कानून, चारों भाइयों के लिए नियम कानून अलग अलग होगा, चारों भाई एक साथ प्रेम से नहीं रह सकते। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और एक बात और जरूर सोचना पड़ेगा कि शनिवार को शनिदेव की पूजा होती है, रविवार को सूर्यदेव की पूजा होती है, सोमवार को शंकर जी की पूजा होती है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, बुधवार को जो है गणेश जी की पूजा होती है, बृहस्पतिवार को विष्णु जी की पूजा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा शुक्रवार को क्यों होती है, ये मुझे लगता है अब इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। ये आखिर सबसे ज्यादा पत्थरबाजी शुक्रवार को क्यों हो रही है। एक बात जरूर मेरा मानना है कि आखिर ये हिंसा सिंगापुर में क्यों नहीं होती, कोरिया में क्यों नहीं होती, जापान में क्यों नहीं होती, चाइना में क्यों नहीं होती, ये भारत में क्यों हो रही है। याद रखिए, दवा अगर घटिया होगी बीमारी बढ़ेगी, दवा अच्छी होगी बीमारी घटेगी। अगर ये अराजकता बढ़ रही है, पत्थरबाजी बढ़ रही है, मजहबी उन्माद बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा पुलिस सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, जुडिशल सिस्टम कोलैप्स हुआ है। आप एक कानून बनाइए, पुलिस चार्टर बनाइए कि जब भी कोई मामला होगा 1 घंटे के अंदर FIR दर्ज होगी और एक महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाएगी। जुडिशल सिस्टम ऐसा हो 1 साल के अंदर सजा हो जाएगी। अच्छा, मैं गारंटी कहता हूं शांति आ जाएगी। दो चीजें, जिन देशों में शांति अश्विनी जी, है, वहां दो चीजें। एक तो आपने कहा फ्राइडे को ज्यादा पत्थरबाजी क्यों होती है। अभी तक ऐसा तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि फ्राइडे ही को पत्थरबाजी होती है। कल बृहस्पतिवार था, थर्सडे था, कल भी पत्थरबाजी हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो पत्थरबाजी हुई है उसको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन देने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं अब दूसरा सवाल आपसे करूं उससे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, ये तस्वीरें डराने वाली है सर। बम की आवाज आ रही है, गोलियां चल रही हैं, 2 पक्ष आपस में लगातार भिड़े चले जा रहे हैं। देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि कल रात को रामनवमी का परंपरागत जुलूस था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग थे, 5 किलोमीटर लंबा जुलूस था। और उसी दौरान एक मंदिर था, उस मंदिर में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दिया और एक मोहल्ले के अंदर घरों में घुसने का प्रयास किया गया। कुछ मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। अब कौन लोग थे, क्यों हुआ, लेकिन शुरुआत हुई मंदिर में तोड़फोड़ से। और आज का जो समाचार आ रहा है वास्तव में भयावह स्थिति है। लगातार मेरी भी लोगों से जो बातचीत हो रही है, मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले। और पुलिस जो है बिना किसी भेदभाव के जो भी मिसक्रेंट्स हैं, जो भी तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। क्योंकि जो जुलूस निकला वो शांतिपूर्ण था, उस दौरान कोई घटना नहीं घटी। लेकिन प्रतिक्रिया में इतना बड़ा जुलूस देकर कुछ लोग जो हैं अब परेशान थे और उसमें से जो जानकारी मिली, कुछ लोगों ने एक मंदिर में जाकर तोड़फोड़ कर दी जो है। तो खैर, जो भी घटना घटी है, मैं दोनों पक्षों से यही अपील करूंगा कि शांति बनाए रखे, कोई कानून अपने हाथ में न ले और पुलिस जो है स्थिति को सामान्य बनाने के जो भी कुछ करने की आवश्यकता हो वो पुलिस करे। अब ये तो एक बात हो गई सुशील जी। दूसरी तरफ मैं सिर्फ बिहार और सासाराम की बात नहीं कर रही हूँ, कई अलग अलग इलाकों से ऐसी भी तस्वीरें आई है कि रामनवमी का जुलूस निकल रहा है और उसमें से कुछ हुड़दंगी जो हैं वो, मान लीजिए कोई सेंसिटिव इलाका है और उसमें कोई मस्जिद है तो मस्जिद पर चढ़ के ध्वजा पताका लहराती हुई तस्वीरें, अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है कि नारे लग रहे हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको तो कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा, मैंने नहीं देखा है। लेकिन अगर कोई मंदिर पर चढ़ जाए या मस्जिद पर चढ़ जाए
और वहाँ कुछ अगर करता इस प्रकार का तो ये तो बिल्कुल ही जो है, लेकिन मैं बाकी नहीं जानता हूँ। लेकिन सासाराम की घटना के बारे में मैं जानता हूँ कि वहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं घटी कि मस्जिद पर कोई चढ़ गया या कोई झंडा फहरा दिया गया। जुलूस निकला था, लेकिन उसी दौरान एक मंदिर में, और जानी बाजार है संभवतः, वहाँ पर एक मंदिर था, उसी में तोड़ फोड़ कुछ लोगों ने आकर कर दी। और उसी की प्रतिक्रिया में नवरत्न बाजार के एक मंदिर है, वहाँ पर कुछ लोगों ने असामाजिक तत्वों ने तोड़ फोड़ की। तो पुलिस को देखिए इस तरह के माहौल में सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि रामनवमी कल पटना में भी 1 लाख से ज्यादा का जुलूस था, स्वयं मुख्यमंत्री मौजूद थे, महामहिम राज्यपाल मौजूद थे। जो आप कह रहे हैं कि ये दोनों तरफ के जो हुड़दंगी हैं, इनको किसी भी कीमत पर पुलिस को कंट्रोल में करना होगा। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए और इस अपील के लिए भी, और सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने हावड़ा हिंसा में एनआईए जांच की मांग की है, उनसे कुछ देर पहले एबीपी न्यूज़ ने बातचीत की है। क्या कह रहे हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए आप। ममता दीदी के इस समय जो स्थितियां, ये दंगा की किंग पिन है, क्वीन पिन। दंगा की ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ, वो तो फिर दो दिन से चल रहा है, वो बता रहा है। कैसे रुकेगा दादा? रामनवमी होगा, दंगा होगा, वो तो कर रहा है ममता जी। कैसे रुकेगा दादा? उसका पास से माइनॉरिटी वोट खिंचक गया, वो वोट वापस लाने के लिए सब कर रहा है। केंद्र इंटरवीन करेगा दादा? केंद्र इंटरवीन करेगा? वो तो सेंट्रल का मामला है। मैं तो बताया, एचएम को भी बताया, मेल करके ऑनरेबल एचएम को भी बताया, कुछ कीजिए। लेकिन सीधा स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर मामला है स्टेट का पास है ना। तो हाईकोर्ट में उससे कितनी उम्मीद है आपको? जो ये सीधा वहाँ खिदरपुर में किया था, लक्ष्मी पंचमी का दिन, वहाँ एनआईए होने का बाद सीधा हो गया, यहाँ भी एनआईए। हम बात कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी से, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। किंग पिन कहा है, क्वीन पिन कहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है, दंगे की जो पॉलिटिक्स है, उस पर निशाना साधते हुए ये बड़ी बात कही है। कि हम राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, हावड़ा। तो मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय वहां शुभेंदु अधिकारी से बातचीत करते हुए 3 बड़ी चीजें की। एनआईए जांच की बात कही है, ये कहा हमने अमित शाह को मेल किया है, लेकिन ये राज्य के लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, इसको किसी भी कीमत पर ठीक करना होगा। और तीसरा ये कि माइनॉरिटी का वोट खिसक गया है और ये ममता बनर्जी इसीलिए सब कुछ कर रही है 2 दिन की हिंसा की तरफ। आरोप यहाँ पर ममता बनर्जी पर लगाते हुए मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह की स्थिति आप देख पा रही हैं आसपास? अभी लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, रूबिका आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राजनीतिक लड़ाइयां लगातार जारी हैं। मैं इस समय हूं शिवपुर इलाके में, जहां एक और हावड़ा थाना इलाका पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर शिवपुर थाना इलाका पड़ता है। और ये तस्वीरें आपको पूरी गश्त लगाती हुई पुलिस की दिख रही है। और साथ ही साथ अभी 3 से 4 मिनट पहले इन गाड़ियों की आवाजाही पर जो रोक लगी थी उसको हटाया गया है, यानी कि अभी फिलहाल इन इलाकों से गाड़ियों को जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन क्योंकि ये शाम से आज हम देख रहे हैं, दोपहर के बाद से जिस तरह से समय सीमा के बावजूद यहाँ पर जो समस्या रही है, यानी कि सुबह से पत्थरबाजी हुई, आपको वो तस्वीर अब दिखा देती हूँ जरा, वो भी आप देख लीजिए। ये आपको देखिए तस्वीरें, अभी भी दुकानें बंद है। शाम के समय यहाँ बाजार लगता है, लेकिन आज न तो बाजार लगा है और न ही दुकानें खुली है। और लेकिन मनोज्ञा, एक सेकंड, गृह मंत्री ने कर रही हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ कि शायद माइक और कैमरा का जो कनेक्शन है वो अभी स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं हो पाया है। तो आप जैसे ही मूव कर रही हैं तो वो थोड़ा सा हिल रहा है और आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, कट के इसलिए आवाज़ आ रही है। तो मैं एक काम करती हूँ, हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, तब तक आप आवाज़ पीसीआर में चेक करवाइए और मैं दोबारा आपका रुख करूँगी, या फिर आप ठीक है? मनोज्ञा, एक बार कुछ कहिए। বলেছিল এই ছোট নৌকায় চড়বো না, সখা তো চলিল তলে চলে যাব। সেদিন আপনার দলের সম্মান আমি বাঁচিয়েছিলাম, আর আপনি মাননীয় ভট্টাচার্যকে জীবদ্দশায় হারাতে পারেননি। আমি লক্ষণ শেঠকে 2009-এ 1,73,000 ভোটে হারিয়েছিলাম। আর ভাইপো, আপনি যার আলোকে আলোক পত্রিকায় উদ্ভাসিত, তিনি হলেন কোম্পানির মালিক মমতা ব্যানার্জি। তাকে আমি 1,956 ভোটে নন্দীগ্রামে হারিয়েছিলাম। তাই গোটা ভারতবর্ষের লোক আপনার পিসিমণি के कंपार्टमेंट। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, आप गाड़ी में हैं, मेरे ख्याल से कहीं जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं
और शुभेंदु अधिकारी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे, क्या कुछ कहा, क्या हाव भाव दिख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, रूबिका शुभेंदु अधिकारी से एबीपी न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उनका पहला हमने इंटरव्यू किया और उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में वो बयान अपने आप में एक बेहद ही चर्चा का विषय हो सकता है, विवाद भी हो सकता है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी को कि वो दंगों की किंग पिन और क्वीन पिन है, और उन्होंने सीधा सीधा एनआईए की बात हमारे इंटरव्यू में हमसे कही कि जैसे यहाँ पर खरीदपुर में हुआ था, वहाँ भी एनआईए जांच हुई थी, वैसी ही एनआईए जांच यहाँ पर होनी चाहिए। और एक और अहम बात उन्होंने कहा है कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आप फिर ये मानते हैं कि सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए, तो रूबिका उन्होंने कहा कि मैंने एचएम को बोला है, मैंने एचएम को कहा है कि वो इंटरवीन करें, इस मामले में वो देखें। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि उन्होंने इस मामले में एचएम से बात की है। तो आप समझ लीजिए कि इस मामले की जो गूंज है वो कहाँ तक जा रही है और इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका लेवल और उनका स्केल क्या है। रूबिका, अभिषेक हमें ये बता रहे हैं कि अब ये जो है सिचुएशन बहुत एस्केलेट हो गई है पॉलिटिकली भी, और इसीलिए अमित शाह को मेल शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया जाता है और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कुछ और नहीं, एनआईए से जांच की मांग। मनोज्ञा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, बात जारी रखिए आपकी, बीच में मैंने आपकी बात को रोक दिया था। इस समय यहाँ पर जहाँ आज दोपहर पत्थरबाजी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इस समय अभी थोड़ी बहुत आपको गाड़ियां दिखने लगेंगी, लोगों की आवाजाही दिख रही है। ये वही इलाका है जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक यानी कि पिछले 24 घंटे में न जाने कितनी तो लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, 45 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और उसके साथ जो पूरा इलाका है उसमें आपको जो सन्नाटा पसरा दिख रहा है, शाम को कहीं भी बाजार का समय होता है, एक भी दुकान नहीं खुली है, और ये कांच के टुकड़े, ये शीशे के टुकड़े, और उसके साथ ये रास्ते भर में आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इलाका खुला है अभी यहाँ पर आवाजाही, क्योंकि मीडिया को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है, ये कहकर कि आप क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं हम, और वो लगातार उठाते रहेंगे, हमारा काम है सवाल उठाना, लेकिन जब सवाल उठाने पर ही बवाल हो तो फिर आप क्या कहिएगा। और इस समय हावड़ा की स्थिति, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी एक और रमजान की जो नमाज चल रही है वो है, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर और यहाँ के आसपास जो आगे छोटे मंदिर है वहां पर लगातार रामनवमी पर पूजन अर्चन होता रहता है। जो लोग इस समय बाहर खड़े हैं, ये पहली बस की आवाजाही शुरू हुई है पिछले 24 घंटे में, उसके बाद से ये पहली बस की आवाजाही शुरू हुई है, और उसके साथ पैसेंजर्स के साथ, क्योंकि सामान्य करना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, न सिर्फ पुलिस प्रशासन के लिए बल्कि राजनीतिक तौर पर भी, क्योंकि एक और इमारतों में जब पत्थरबाजी हुई है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि ये तोड़फोड़ सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये तोड़फोड़ अगर 24 घंटे के अंदर दोबारा हो तो ये प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल होगा। वहीं साथ ही साथ ये देखिए, आपको गश्त लगाती हुई पुलिस दिख रही है, पूरे रास्ते में आपको इसी तरह से सारे अधिकारी गश्त लगाते हुए दिखेंगे, और सिर्फ गलियों में ही नहीं, मेन रोड्स पर भी, क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती है, जहां पर एक और आपको सीनियर अधिकारी दिख जाएंगे, तो ये एक और से सरकारी विफलता की भी तस्वीर है, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर दोबारा 144 धारा जहां पर लागू हो वहीं पर पत्थरबाजी हो जाए तो ये तो सवालों के घेरे में आना लाजमी है। बिल्कुल लाजमी पुलिस है। को ये पता था कि और इसीलिए एबीपी न्यूज लगातार वो सवाल कर रहा है, और अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, मुझे बस एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मनोज्ञा के पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, हालात पुलिस अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुस्ती साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन राजनीतिक एक्टिवनेस दोनों पार्टियों की तरफ से चरम पर है। तृणमूल कांग्रेस ने हावड़ा हिंसा के लिए बीजेपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया, उधर बीजेपी टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। अभिषेक बनर्जी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा आप भी सुन लीजिए। 2 दिन पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाके मिलके आए, और 2 दिन बाद 27 तारीख को वो गए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने, आधा घंटा का बैठक हुआ, और वहां से निकल के अगला दिन कलकत्ता आए, और उसका अगला दिन कलकत्ता में एक जगह है श्याम बाजार, वहां पे बैठक करके मीटिंग करके वो पब्लिकली मीडिया के सामने बोल रहा है कल टीवी में नजर रखना। और कल क्या होता है, कल दंगे शुरू हो जाता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज में जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना, और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसका कहने पे हुआ है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
और हर बार रामनवमी को क्यों? इतने फेस्टिवल्स होता है देश में, दुर्गा पूजा होता है, दिवाली होता है, होली होता है, हर एक पर्व हम लोग मनाते हैं खुशी से, प्यार से। ये तोड़फोड़ का जो राजनीति है, ये खाली रामनवमी में क्यों होता है? और यही सवाल हम भी कर रहे हैं और दोनों ही पार्टियों से कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों को किसी भी राज्य की हो जवाब तो देना ही होगा। और इस वक्त आपको ये बता दें एक और बड़ी खबर, जब मैं आपसे बातचीत कर रही थी, बिहार की नालंदा से भी हिंसा की खबर आ रही है। अब तक जानकारी मैं आपको सासाराम की दे रही थी, लेकिन अब शोभा यात्रा के बाद नालंदा में भी भारी बवाल की खबर आ रही है। कुछ ऐसे लोग वहां पर पत्थरबाजी और हिंसा करते हुए नजर आए जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हम लगातार इन खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये खबरें सच में विचलित करती है। आपसे अपील है, शांति बनाए रखिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।